गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम व्याकरण भाषा हिंदी के सेकंड भाग दूसरा भाग व्याकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण का पाठ 1 है आप लोगों का भाषा, लिपि और व्याकरण। तो आज हम भाषा के बारे में, लिपि के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाषा क्या है? भाषा जो हम आपस में बोल के अपने विचार एक दूसरे से बोलते हैं और बोलकर अपने विचार दूसरे को समझा पाते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में हम सभी एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और समझाते हैं। जिसके द्वारा हम समझते हैं और समझाते हैं वही भाषा है। निम्न चित्रों को देखें। देखा आपने कैसे बच्चा माँ से खिलौने लेने के लिए अब अनुरोध कर रहा है और बच्चा अनुरोध कर रहा है और डॉक्टर मरीज से बात कर रहा है। यह बात करना क्या है? सुबह से शाम तक हमारा कोई कार्य ऐसा नहीं होता जिससे हम आपस में बोलकर एक दूसरे से अपनी बात नहीं समझाते और दूसरों की बात नहीं समझते हैं। यह कार्य हम भाषा द्वारा करते हैं। अतः हम कह सकते हैं भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करते हैं। तो भाषा क्या है? अपने विचारों को दूसरों को बताना और दूसरा उसके उत्तर में क्या जवाब देता है, वो हमें जवाब देता है। तो किसके द्वारा देता है? भाषा के द्वारा। हम अपने विचार उसको किस तरह से समझा पाते हैं? भाषा के द्वारा। तो एक दूसरे के विचार को जानने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। हाँ, भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब अब दूसरे के विचारों को हम जान पाते हैं और अपने विचार उसको समझा पाते हैं। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। भाषा के रूप जानने। अब भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है। एक तो वह भाषा जिसके द्वारा हम लिखकर एक तो भाषा वह होती है जिसे हम लिखकर दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। उस भाषा को क्या कहते हैं? इन चित्रों में देखो कि इन चित्रों को देखकर हम बात जान सकते हैं कि कई बार तो हम अपने भाव और विचार को समझा देते हैं, लेकिन कई बार लिखकर भी विचार समझाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, एक बार कभी तो हम बोल करके समझा दिया किसी को और कई बार लिखकर भी हम अपने विचारों को समझा सकते हैं। जब बोलकर विचार प्रस्तुत करते हैं तो उस भाषा को हम कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा। मुंह के द्वारा जो बोल करके हम समझा पाते हैं उसको हम कहते हैं मौखिक भाषा। और जब हम लिखकर अपने विचार दूसरों को समझा पाते हैं तो वो भाषा कौन सी कहलाती है? लिखित भाषा। इस तरह से हमने जाना कि जब हम विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहा जाता है और जब हम विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि कई बार हम बिना बोले, बिना लिखे, केवल संकेत मतलब इशारों के द्वारा ही अपनी बात कह देते हैं, कहते हैं ना। तो यह भाषा का सांकेतिक रूप है। अपने पशु पक्षी हैं, गाय है, कुत्ता है, भैंस है, बैल है, ये चिड़ियाँ हैं, ये भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो ये भाषा का सांकेतिक रूप है। कई बार हमारा संकेत गलत भी हो जाता है, इसलिए यह रूप मान्य नहीं है। लेकिन कभी कभी इशारा करते हैं, इशारे से कई बार हम समझाते हैं। तो ये इशारे से समझाने वाली भाषा कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। लेकिन कई बार संकेत करने में, इशारा करने में हम कुछ इशारा करते हैं और सामने वाला कुछ और समझ लेता है। तो ये मान्य रूप नहीं है, इसको हम मान्यता नहीं प्रदान की गई है, क्योंकि इसका सही परिणाम सामने नहीं आता है। अपने आसपास के परिवेश में हम कई पशु पक्षियों को देखते हैं, वे भी अपनी बात
अपनी ही आवाज़ में कहते प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे गाय का रंभाना, कुत्ते का भौंकना, बकरी का मिमियाना, चिड़िया का चींची करना, कबूतर का गुटर गूं करना आदि। इन्हें हम केवल उन्हीं की बोली में कह सकते हैं, क्योंकि हम उसे समझ नहीं सकते, इसलिए ये सब बोलियां भाषा के अंतर्गत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि केवल वही जानवर बोलते हैं और जानवर ही समझ पाते हैं, हम लोग इनको नहीं समझ पाते, इसलिए इसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार भाषा क्या है? अपने विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। और इसके द्वारा हमारे मन में क्या है बात, हम दूसरे को समझा पाते हैं, और दूसरा क्या हमसे कहना चाहता है वो भाषा के द्वारा हमें समझा पाता है। कभी कभी तो हम बोलकर समझा देते हैं, और कभी लिखकर भी हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब बोलकर समझाते हैं तो वो भाषा कहलाती है मौखिक भाषा, और वही जब हम लिखकर समझाते हैं तो वही भाषा लिखित भाषा होती है। इस प्रकार विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहा जाता है। समझ में आया? ठीक। अब क्या है? विशेष। भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है? हिंदी है। इसे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का स्थान दिया गया। भारत की राजभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं, इनको मान्यता प्राप्त है। उन भाषाओं में है हिंदी, संस्कृत, डोगरी, मराठी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, सिंधी, उर्दू, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, असमिया, मणिपुरी, बांग्ला, पंजाबी, गुजराती, उड़िया, संथाली, मैथिली। ये प्रमुख 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। ये भारत की मुख्य भाषाएं हैं। भारत बहुत बड़ा देश है, सब जानते हैं। विभिन्न स्थानों पर लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। अलग अलग प्रांतों में भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। कई भाषाएं बहुत ही छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इनका स्वरूप बदल जाता है। इसे बोली का नाम देते हैं। जो थोड़ी थोड़ी दूर पे एक गांव में अलग बोली जाती है, थोड़ा सा 10 किलोमीटर आगे बढ़े तो दूसरे गांव में दूसरी भाषा बोली जाने लगी, तो इनको भाषा नहीं कहते, इनको बोली का रूप दिया जाता है। हरियाणा में जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोलते हैं, राजस्थान में राजस्थानी बोलते हैं, भोजपुर में भोजपुरी बोलते हैं, और गढ़वाल में गढ़वाली। अर्थात सीमित क्षेत्र में जो छोटी जगह, छोटे से एक गांव में 2 गांव में बोली जाती है, उसे भाषा नहीं कहते, उसको बोली कहते। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब पूरे विश्व में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? विश्व के प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। जैसे भारत की हिंदी, अरब की अरबी, इंग्लैंड की अंग्रेज़ी, रूस की रूसी, चीन की चीनी, स्पेन की स्पेनिश, जर्मनी की जर्मन, इटली की इटालियन, जापान की जापानी आदि। इस तरह से सब अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब इस पाठ का दूसरा भाग है लिपि। भाषा को लिखित रूप मिला कैसे? लिखना सीखा कैसे हम लोगों ने? मनुष्य के मुंह से अनेक अनेक तरह की ध्वनियाँ निकलती हैं। क, च, ट, आ, प, इस तरह से निकली
तो इन्हीं ध्वनियों को हमने चिन्हित किया और इन्हीं चिन्हों को जब चिन्हित कर दिया, इन्हीं को क आ, तो इनको चिन्हित किया, जिसे क्या कहते हैं हम, लिपि कहते हैं। अर्थात भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों को निश्चित किया गया वे लिपि कहलाते हैं। भाषा और लिपि। हिंदी भाषा की लिपि को नाम दिया गया देवनागरी। जैसे हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि। इसी प्रकार संसार की अनेक भाषाओं को लिखने के लिए अलग अलग लिपियां हैं। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी है, मराठी की देवनागरी है, नेपाली की भी देवनागरी है, बोडो की भी देवनागरी लिपि है, कोंकणी की भी देवनागरी है। इसी तरह से अब अंग्रेजी की रोमन लिपि है, जर्मन की रोमन लिपि है, फ्रेंच की रोमन लिपि है, स्पेनिश की रोमन लिपि है, इटालियन की रोमन लिपि है, उर्दू की फ़ारसी लिपि है। उर्दू भाषा है तो उसकी लिपि है फ़ारसी। फ़ारसी की फ़ारसी है, अरबी की फ़ारसी है, कश्मीरी की भी फ़ारसी लिपि है। इस तरह से हर भाषा की अपनी अपनी अलग अलग लिपियाँ होती हैं। व्याकरण। अब मनुष्य के पास लिपि से बने शब्द थे, जब लिपियाँ समझ में आ गई तो शब्द बनने लगे, और लेकिन वह कई बार भाषा का प्रयोग इस प्रकार करता था कि अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता था, क्योंकि भाषा व्यवस्थित नहीं थी, है ना। जैसे मनुष्य के बाद भाषा भी थी, शब्द भी थे, लेकिन उनको व्यवस्थित रूप से करना नहीं आता था, तो उसका अर्थ ही नहीं निकलता था। जैसे कमरे लटक रहे हैं पर्दे में, ये तो कोई अर्थ नहीं निकला। कमरे लटक रहे हैं पर्दे में, या होटल खाएंगे आज खाना में, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा। तब फिर इन शब्दों को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया गया, और फिर जैसे कमरे लटक रहे हैं पर्दे में, इनको हमने, ये अव्यवस्थित हैं, इनको व्यवस्थित रूप से स्थापित किया, तो क्या हुआ, कमरे में पर्दे लटक रहे हैं। होटल खाएंगे आज खाना में, ये अव्यवस्थित सेंटेंस था, इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा था। तब फिर इसको व्यवस्थित किया गया, इन शब्दों को, आज होटल में खाना खाएंगे, तब ये सेंटेंस, ये वाक्य समझ में आया। तो इन वाक्यों को व्यवस्थित रूप से, शब्दों को सही क्रम में लिखने एवं भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए कुछ नियमों का निर्माण किया गया है। और इन नियमों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते। जिन नियमों के द्वारा भाषा के नियम का निर्माण किया गया, उन नियमों को हम कहते हैं व्याकरण। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को हम क्या कहते हैं, व्याकरण। तो व्याकरण क्या हुआ, भाषा को व्यवस्थित रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाने वाले शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं। इस तरह से भाषा, लिपि और व्याकरण को हमने समझा। अब है होमवर्क देंगे अब हम आप लोगों को। ये इनका सार रूप है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। क्या है, भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मान्य रूप, भाषा कितने प्रकार की होती है, दो। मान्य रूप से दो ही प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है, अर्थात शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। जो शास्त्र में भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है, वो क्या कहलाता है, व्याकरण। इस तरह से ये हमने आज व्याकरण का पाठ है, भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। अब हम आज होमवर्क देंगे।
देखिए आपने क्या सीखा। खाली स्थान भरना है, हमने पूरा पाठ पढ़ा, समझ में आया तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा, भाषा के द्वारा करता है। विचारों को लिखित रूप किसके द्वारा दिया जाता है? लिपि के द्वारा दिया जाता है। व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। अब भाषा किसे कहते हैं? भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण की क्या उपयोगिता है? व्याकरण के द्वारा भाषा को शुद्धता प्रदान की जाती है, अर्थात शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना हमें कौन सिखाता है? व्याकरण। इस तरह से यही व्याकरण की उपयोगिता है। तो अब आप लोगों को इसका ये खाली स्थान भरना है, बुक में भरना है और प्रश्न उत्तर लिखना है। ये होमवर्क है, प्रश्न उत्तर लिखना है और इसको व्याकरण की कॉपी बनाने के लिए इसी वाली कॉपी को, जो सुनहरी धूप की कॉपी बनाई है हमने, उसी का हाफ कर लेंगे, आधा, और आधे वाले हिस्से में व्याकरण डाल करके प्रश्न और उत्तर लिखना है। ये होमवर्क है, ठीक है। अब ये सही या गलत का निशान लगाना है। भाषा विचारों को लिखने का साधन है, सही है या गलत? सही। भाषा विचारों को लिखने का साधन है ना, लिखित भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने विचारों को बता पाते हैं ना, तो सही। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के द्वारा हम दूसरों के विचार जान भी पाते हैं और अपने मन में क्या विचार चल रहे हैं वो भी हम दूसरों को बता पाते हैं। तो हम दोनों के विचारों का आदान प्रदान हुआ ना, ये भी सही है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है, सही है ना, ये भी सही है। इस तरह से तीनों, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी कथन सही है। निम्न कलशों में दी गई भाषा और लिपि का मिलान कीजिए, सही जोड़ी बनाना है ये। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। हिंदी की देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी। उर्दू की फारसी। ठीक है, ये सही जोड़ी हो गई। अब है निम्न में से सही विकल्पों का सही का चिन्ह लगाइए सही विकल्पों पर। भाषा साधन है किसका? विचारों को सुनने का, बात को कहने का, विचारों के आदान प्रदान का। विचारों को कहने का भी है, सुनने का भी है, मतलब आदान प्रदान का, दोनों को मिला करके विचारों के आदान प्रदान का। इसमें सही का निशान लगेगा, विचारों के आदान प्रदान का। अब है भाषा के कौन कौन से रूप मान्य हैं? लिखित व सांकेतिक रूप, मौखिक व लिखित रूप, मौखिक व कथित रूप। तो कौन से रूप मान्य हैं? लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, तो केवल मौखिक और लिखित रूप को मान्यता प्रदान है, यही रूप मान्य है। अब तीसरा है भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। भाषा का लिखित रूप, व्याकरण, लिपि। क्या किसके द्वारा भाषा को शुद्धता मिलती है? व्याकरण के द्वारा, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो भाषा को शुद्धता कौन प्रदान करता है? व्याकरण। इस तरह से
ये आप लोगों का गृह कार्य है। कौन कौन सा? एक तो ये सही गलत करना है, ये सही विकल्प चुनना है, और ये प्रश्न उत्तर आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। कॉपी के उसी कॉपी को, सुनहरी धूप की जो कॉपी है उसी को आधा कर लेंगे, आधे से ज़्यादा पेज सुनहरी धूप साइड निकाल देंगे, और आधे से भी कम समय में कम पेज में पेज मोड़ करके व्याकरण का भाग दूसरा पार्ट बना लेंगे, हिंदी भाग 2 व्याकरण, और उसी कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे। केवल प्रश्न उत्तर लिखेंगे, बाकी ये एक्सरसाइज जो है इसी में रहने देंगे। सही गलत बुक में फिल करेंगे, मैं सही जोड़ी इसमें भरवाएंगे, सही विकल्प केवल बुक में ही भरी जाएंगे। केवल प्रश्न उत्तर, ये होमवर्क है आप लोगों का। प्रश्न उत्तर केवल इसमें लिखेंगे, भाषा से आप क्या समझते हैं। इसको अभी हमने पाठ पढ़ा तो आपको मालूम होगा भाषा से आप क्या समझते हैं। सोच कर बताइए कि यदि भाषा ना होती तो हमारा जीवन कैसा होता। ये आपने सोच के बताना है कि यदि भाषा नहीं होती, हम लोग बिल्कुल शांत होते, कुछ बोल ही नहीं पाते, तब फिर हम लोग क्या करते, हमारा जीवन कैसा होता। ये आप लोगों को समझ करके बताना। ये होमवर्क है, ठीक है। और बाकी ये सब बुक में फिल करेंगे। इस तरह से आज का हमारा पाठ, आज क्लास ख़त्म होती है। बाय।